हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 आव्यू के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग पीछे जो किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, मतलब 10 क्वेश्चन लगभग हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम बोले थे कि ऐसे ही सारा क्वेश्चन हम लोग लाएंगे और हम बोले थे सभी को नोट्स बनाना है। इन सारे क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करवा रहे हैं इन सबका सभी लोगों को नोट्स बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को इसको नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि अगर कभी भी रिवाइज करना हो तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि सारा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सभी लोग नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं मतलब वही जहां तक किए तो उसके आगे वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बोले थे करना सब लोग, बताना इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो जो कमेंट सही किया होगा, जिसका आंसर सही होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, जो गलत किया होगा उसके लिए भी अच्छी बात है, कम से कम वो किया तो कमेंट। ठीक है, चलो और देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल प्रोसेस है कि अगर कभी भी दो सालिक अगर बराबर दिए होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, फटाक से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक है ना, और देखा जाए कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है ना, चलो आओ इसका आंसर देखा जाए। इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व किया जाए फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, है ना, 18 है। चलो 18 इंटू 2 इंटू 6, सभी को अच्छा सार्लिक का मान निकालने आता है, आता ही होगा कि बहुत सिंपल है। अब 2 गुणे 2 में बचा ही क्या है। ठीक है, अब देखो यही अगर आव्यूह होता तो आव्यूह में क्या करते थे, आव्यूह में हम लोग संगत अवयव को बराबर करते हैं। ठीक है, बहुत लोग देखो ऐसा कर देगा कि इसको बराबर करके एक्स मान निकाल लेगा, नहीं, वो आव्यूह के केस में होता है कि अगर जब दो आव्यूह अगर बराबर होते तो उस केस में लोग क्या करते थे कि इसको इसके बराबर करके एक्स मान निकालते थे। लेकिन देखो यहाँ पे सार्लिक बना है, ये सार्लिक आ गया है। ठीक है, ये सार्लिक है, इसका मतलब क्या, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, सॉल्व करने का प्रोसेस पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, देखो इसका इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस में क्या, 6x माइनस में 36 ना, ऐसे होगा, इक्वल टू इधर करो 36, बीच में क्या होता है माइनस, 18 ना 36, ऐसे सॉल्व करते हैं। याद आ रहा है, कभी भी अगर 2 गुणे 2 का अगर सार्लिक होता है तो क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होता है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। चलो आओ देखो, इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6x, ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 30, और इधर कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस में 30, तो x इक्वल टू कितना होगा, देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 है, उधर जाएगा तो बटे -6। अब इसको देखो, इसका साइन मत बदल देना कि -6 तो जाएगा प्लस में जाएगा। ठीक है, कि बहुत लोग करते हैं कि अगर माइनस में 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6 होगा, नहीं, अरे ये गुणा -6, तो जब गुणा में उधर जाएगा तो भाग में -6 हो जाएगा, बस। ठीक है, तो आ जाएगा -6, मतलब कितना आ जाएगा आंसर, -5, तो क्या जाएगा आंसर में, कोई ऑप्शन दिया -5, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 10वां क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, याद रहेगा सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ, देखो आ रहा है, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो, आ रहा है। देखो अब देखो, ये तो सभी लोग केवल सिंपल सा डिफिनेशन पे है, क्या है, सिंपल सा बस डेफिनेशन पे। अगर जिसे डिफिनेशन आता होगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसे डिफिनेशन नहीं आता होगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, तो उसको करना पड़ेगा। चलो आओ देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 11, डिफिनेशन क्या है इसका, देखो सममित अवयव पढ़ोगे। देखो सममित अवयव किससे बोलते हैं, ध्यान देना एकदम, जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी आ जाए। देखो सममित अवयव हमसे कहते हैं, ठीक है, जब अगर कोई एक अवयव अगर हमको ए दिया और उसका ए डैश भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सममित अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित अवयव बोलते हैं। क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर इसका कोई अवयव अगर ए आई जे है तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, ए आई जे के बराबरी होगा। अगर अवयव अगर ए आई जे है तो क्या होगा, ए आई जे के बराबरी होगा। सॉरी, अच्छा डैश कर देंगे ना, सॉरी डैश करके तो बदल देंगे ना, तो ए जे आई के बराबर होगा ना, बदल जाएगा ना, ए जे आई के बराबर होगा। ठीक है, अब विषम सममित में क्या होता है, बस यही माइनस हो जाता है, तो माइनस के बराबर होता है। ठीक है, देखो यानी मतलब क्या, जैसे मान लो अगर कोई एक सममित अवयव हम ले लिए ऐसे, ध्यान देना, एग्जाम्पल लेकर समझ लो तो हमेशा याद रहेगा, कहीं भूलोगे नहीं।
मान लो एक अवयव बना दिया, ठीक है। अब इसका डैश निकालो। डैश मतलब जानते हो, डैश मतलब होता है उसका परिवर्त। क्या होता है उसका परिवर्त? परिवर्त में करते क्या है, जो उसका पक्ति उसका उसका क्या बना, स्तंभ बना देते हैं। इसको 0 कर लो तब समझ में आएगा, सब एक जैसा लगेगा, ठीक है। तो उसका जो पक्ति होगा उसको स्तंभ बना लो, बनाओ। तो इसका जो पक्ति होगा उसको स्तंभ बनाओ। तो 5 4 0, दूसरा है तो 4 2 6, फिर 0 6। क्या किया देखो, इसका जो पक्ति था उसको स्तंभ बना दिया। देखो पहला पक्ति था 5 4 0, तो 5 4 0, 4 2 6 था तो 4 2 6, 0 6 3 था तो 0 6 3, मतलब इसके पक्ति को इसको स्तंभ बना दिए, ठीक है। तो इसका जो ए आई जेमा अवयव होगा उसके ए जे आई के बराबर ही होगा, हमेशा होगा। करके देखो, ए आई जे मतलब क्या, मान लो कुछ भी ले लो। अगर हमें A12 निकालना है और इसका A21 निकालना है, डैश वाले का, तो निकालो A12, इसका A12 कौन होगा, A12 मतलब पहली पक्ति दूसरा स्तंभ कौन होगा, 4 होगा। इसका आंसर कितना आएगा 4। A21 21 कितना हो जाएगा 21, इसका भी कितना आएगा 4 आएगा, 4 तो बराबर होगा। ये हमेशा बराबर ही होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हमेशा उसके बराबर होगा, बस ये तुमको याद रखना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन दिया है। तो लिखेंगे ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा, ए आई जे बराबर ए जे आई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये उल्टा क्यों किए हैं, देखो ये उल्टा इसलिए रखना है कि अगर हम परिवर्त निकालते हैं तो परिवर्त में कहते हैं क्या है, उस आव्यूह में जो उस आव्यूह का जो पक्ति होता है, पक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल देते हैं, ठीक है। बदलने के बाद भी लेकिन बराबर ही रहता है, ठीक है। इसलिए होता है कि ए बराबर ए डैश, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, लगाए देखो, आओ देखो बताओ, इस क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा इसका। करो, देखो क्या बोला है, बोला है कि एक आव्यूह दिया है 2, ठीक है, 2 3 5, क्या बोला, व्युत्क्रम नहीं होगा यदि के का मान क्या होगा। देखो हमसे के का मान पूछा है, अच्छा बताओ, अगर कोई एक आव्यूह ए दिया है, ये दिया है 2 3 5 के, ठीक है, बताओ, बोला कि इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। अब बताओ किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कब नहीं आता है, तो याद करो हम बताए थे कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है। तो ये फॉर्मूला देखो याद है सभी को कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 में क्या, सार्डिक ए इंटू में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, ये होता है। तो इंटू बी नहीं करते ना, तो ये तो हम लोग जब मान निकालते हैं तब करते हैं, मतलब 1/सार्डिक ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये करते तो क्या मिलता है, इनवर्स मिलता है। अब बताओ अगर इसका मान जो सार्डिक ए है, अगर इसका मान अगर 0 के बराबर हो गया तो व्युत्क्रम नहीं होगा। क्यों, कैसे बताया है कि अगर इसका मान अगर 0 हो गया तो हम 0 से भाग दे नहीं पाएंगे, और अगर 0 से अगर हम भाग नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या मतलब जो सार्डिक होगा और मतलब जो आव्यूह होगा उसका इनवर्स नहीं आएगा, बस बात खत्म। तो इसका मतलब तुमसे पूछा कि बताओ का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं होगा, मतलब इसका व्युत्क्रम कब नहीं आता है। अगर कोई आव्यूह दिया है तो इसका व्युत्क्रम कब नहीं आता है, जब क्या हो जाए, जब सार्डिक ए का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। मतलब अगर सार्डिक का मान अगर 0 के बराबर होगा तो उसका व्युत्क्रम नहीं होगा, बात खत्म, ऐसे याद रखना। अब इसको सार्डिक का मान निकाल के 0 के बराबर करो, तो देखो कैसे निकालते, इसका इससे गुणा करते हैं तो जाएगा 2k, तो ये बीच माइनस होता है, इसका इससे गुणा 15 बराबर कितना 0, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 15, तो k बराबर कितना आ जाएगा 15/2। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आएगी नहीं। देखो कभी भी हम लोग व्युत्क्रम कब नहीं निकाल सकते, वो केस याद आना चाहिए, बस अगर वो याद है तब कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोलेंगे सार्डिक, अगर सार्डिक ए का मान अगर 0 के बराबर होता है, ठीक है, तब उसका व्युत्क्रम नहीं होता। इसलिए बोले, हमसे पूछा कि बताओ इसका व्युत्क्रम नहीं होगा, बोला ना इसका व्युत्क्रम नहीं होगा, तो नहीं होगा कब, जब सार्डिक का मान 0 के बराबर होगा। तो हम सार्डिक के मान को 0 के बराबर कर दिए, बस अब इसको सॉल्व किए तो हमको के का मान मिल जाएगा। कि अगर हम के का मान अगर 15/2 यहाँ रख देंगे, के का मान अगर 15/2 रखोगे, सॉल्व करोगे तो इस सार्डिक का मान 0 आ जाएगा, और सार्डिक का मान जैसे 0 हुआ इसका मतलब हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का, का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। किसी को कोई दिक्कत है, सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो थोड़ा ध्यान दो, समझ में आना चाहिए, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई नहीं आना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ, इसका आंसर बताओ।
ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा। अब देखो ये सब चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे होगा, बताया था इसको याद कर लेना डायरेक्ट। देखो इसमें दोनों तरीका बताया था ना कि डायरेक्ट उसको याद भी कर लेना, कैसे याद करोगे। देखो हम बोले थे कि अगर तुम्हें ए इनवर्स लिखा है तो तुम डायरेक्ट कैसे लिखोगे, पढ़े हो, ऐसे पढ़ते हैं ना कि अगर x के पावर अगर माइनस में 1 होता है तो उसको लिखते हैं ना 1/x, पढ़ते हो ना कि अगर घात में अगर -1 है तो उसको 1/x लिख देते हैं, पढ़े। तो उसी तरह बताओ अगर ऐसे लिखा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/में ए इनवर्स, ऐसे पूरा ले लो। अब सालिक ए का मान तो एक ही रहेगा, तो ऐसे कर लो, हो गया। मतलब देखो ये ऐसे केवल याद करने के लिए बताए थे, ऐसे डायरेक्ट तुमको हम याद करने के लिए बताए थे कि इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखना कि जो डिटर्मिनेंट मतलब ए इनवर्स का जो सालिक होता है वो 1 में सालिक ए के बराबर होती है, यहाँ पर सालिक रहेगा ना, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है, ऐसे इसको याद रख सकते हो हमेशा, ठीक है। अब ये आता कैसे वो बता दे रहे, वो भी देख लो आता कैसे। ये तो तुमको याद रखना है ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है ना। डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स मतलब क्या, इसको ऐसे लिख देंगे 1/में लिख देंगे, फिर वो सालिक बन जाएगा, आ जाएगा आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। आता कैसे उसका प्रूफ देख लो, प्रूफ भी करने आए कभी आ गया तो देखो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं क्या कि a इंटू में a इनवर्स बराबर कितना आई। ये सबको पता है कि अगर किसी आव्यूह का अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा करते तो आंसर कितना आता है, आई आता है, सबको पता है। नहीं पता है तो देख लो, ये होता है, ठीक है। हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें ये होता है कि अगर किसी आव्यूह का अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा करते तो आई आता है। आई मतलब क्या, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह मतलब क्या, जिसका तुम सालिक निकालोगे तो एक आएगा, ठीक है। मतलब आव्यूह में जो आई होता है वो एक की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सालिक लेते हैं, सालिक लो तो a इंटू में a इनवर्स अगर क्या सालिक i। अब देखो i का सालिक, i क्या होता है, इकाई आव्यूह, मतलब जिसका मान 1 आता है, इसका मान कितना हो जाएगा 1। और देखो ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो आव्यूह का अगर अंदर गुणा हुआ है, सालिक के अंदर अगर गुणा हुआ है तो उसको हम लोग अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं, अलग अलग गुणा के रूप में लिख सकते हैं, और इसका मान कितना आ जाएगा ऐसे, है ना। तो बताओ सालिक ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर ले, आगे कर लेते हैं। अच्छा तब सालिक ए का मान कितना आ जाएगा, उसको उधर बटे में भेज दो, आ जाएगा कि नहीं बताओ। इसको जो है गुणा में उधर बटे में भेज दो, आ जाएगा, प्रूफ हो गया कि नहीं। तो देखो ये इसका प्रूफ है, इसको ऐसे प्रूफ करेंगे। इसको याद तुमको डायरेक्ट ऐसे रखना कि ए इनवर्स है मतलब 1/में ए आ गया 1/में सालिक ए, बस ऐसे तुमको याद रखना कि डायरेक्ट अगर ऑप्शनल क्वेश्चन तुरंत कर दो। और अगर लेकिन अगर एक नंबर में अगर प्रूफ करने के लिए आए तो ऐसे तुम्हें प्रूफ भी करने आना चाहिए, ठीक, दोनों तरीका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो बताओ समझ में आया ना। ऐसे तो कोई याद रखना, ठीक है, जैसे हम बता रहे चीजों को समझना, ठीक है, कि डायरेक्ट भी करने आए, ठीक है, कि हमको डायरेक्ट भी करने आए और हमको प्रूफ भी करने आना चाहिए पूरा, कुछ बचना नहीं चाहिए। चलो आगे बताओ, इसमें क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि 1 2 2 1 दिया का सखंडन एक है, मतलब सखंडन ज्ञात करना है, ठीक है, आव्यूह का सखंड आव्यूह ज्ञात करना है, सखंडज आव्यूह बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो आप देखो, अब देखो इसका देखो शॉर्टकट जो होता है वो हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है तो बहुत लंबा होता है, सभी लोगों को पता होगा ना, ठीक है। तो सखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, सखंडज आव्यूह ए, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं बताओ, क्या बताया गया था इसका शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक है नहीं, ठीक है। ये जो हम लोग जो पढ़ते हैं तो उस चीज को बार बार करते करते हमको रियलाइज होता है कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो बीच वाला स्टेप है उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमको आता है, तो उससे हमारा शॉर्टकट बन जाता है। क्या बनता है याद करो, जिसको नहीं याद है वो देखना, बहुत अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, बहुत सिंपल सा है। कैसे करते हैं देखो, जो ये दोनों होता है इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। अब भैया यहाँ पे दोनों एक ही है तो बदलोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब होता है क्या, जैसे अगर यहाँ पे 2 होता है यहाँ पे 3 होता है तो 3 को यहाँ पे 2 को यहाँ पर, ठीक है, समझा रहे कि नहीं, वैसे बदलते हैं। तो इस वाले एक को यहाँ पर, इस वाले एक को यहाँ पे, अब यहाँ पे बात है कि दोनों एक ही एक है, तो तुम लोग को समझ में आएगा नहीं कि कौन सा एक कहाँ लिख दिए सर, तो एक ही जगह ना, लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल और बता देंगे, ठीक है। अब देखो 2 2 है तो इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, ठीक है, इन दोनों क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलना मतलब क्या होता है कि माइनस से गुणा कर दो, इससे माइनस से गुणा करो तो -2 हो जाएगा, इससे -2 से गुणा करो तो सॉरी -2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक और लेके बता दें, तो जैसे एक और बता देते हैं कि कम से कम याद रहे।
जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 3 4 5 होता है, ठीक है, इसका अगर सखंडन निकालना होता, क्या निकालना होता है, सखंडज, उसका तो आंसर आ चुका, उसका आंसर आ गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। हम इसका बता रहे हैं कि मान लो बाई चांस अगर हमको कोई एक अवयव दिया ए, ठीक है, अवयव मान लिया, अवयव दिया है 2 माइनस में 3 4 5, एक हमको एक अवयव दे दिया है, तो क्या करना है, अगर इसका अगर हमको सखंडज अवयव निकालना है, सखंडज अवयव मतलब क्या, उसको शॉर्ट में लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होगा, तो क्या बोलना है कि इन दोनों को बदल दो, इन दोनों क्या करो, बदल दो, इन दोनों को बदलो, तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर और 2 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर। और जो ये ऐसे वाला होगा, ऐसे वाला क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलना मतलब क्या होता है कि माइनस से गुणा कर देंगे। देखो इसमें माइनस से गुणा करो तो 4 है, माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या माइनस में 3 है, माइनस से गुणा करो, देखो चिन्ह बदलना मतलब तुमको माइनस से गुणा करना है, +4 था, माइनस से गुणा किए -4 हो गया, -3 है, माइनस से गुणा करोगे +3 हो जाएगा, तो इसका सखंडज ये बन जाएगा। समझ आया बात नहीं, तो इसको याद रखना कि अगर सखंडज निकालना होता है तो इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, मतलब इधर का उधर, इधर का इधर कर देते हैं, और इन दोनों जो होता है इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस से गुणा कर देते हैं। अब बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, सभी को समझ में आया ना। तो ये शॉर्टकट भी आना चाहिए, ठीक है। और इसका जो डिटेल में, मतलब डिटेल में कैसे निकालते हैं, तो उसका प्रोसेस होता है कि हाँ A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, तो उसको जब क्वेश्चन किया जाएगा तो समझा जाएगा, लेकिन अभी ऑप्शन में हमको ऐसे ही करना है, ठीक है। करवाएंगे भी, वो भी सब क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करो कि वैसे कैसे निकालना, वैसे भी करवाएंगे, ठीक है। पहले जो मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन रहा है कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, उसको पहले वैसे कर लो, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे वैसे भी, ठीक है। वैसे जब लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उसमें भी करवाएंगे, वो वैसे भी करने आना चाहिए, बताया ना कि दोनों तरफ से आना चाहिए। बताओ इसमें क्या होगा, बोला है कि AIJ M गुणे, क्या लिखा है, N गुणे N का विषम सममित आव्यूह है यदि। अब बताओ विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, देखो विषम सममित आव्यूह का डिफिनेशन होता है कि जहां पर A' क्या होता है, A' जो होता है वो माइनस में A के बराबर होता है, जो ये A' होता है वो क्या होता है, माइनस में AJ के बराबर होता है। अब बताओ तुमको पता है कि इसका अभी तुम क्या लोगे, AIJ लोगे, माइनस में रहेगा ही। देखो ये चीज याद होना चाहिए कि जो ये A' होता है विषम सममित में, तो कभी हम क्वेश्चन करवाएं, अगर तुम मेरे साथ अगर पहला वीडियो देखे हो तब तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो एक बार जाकर देख लो, ठीक है। कि विषम सममित मतलब होता है कि A' जो होता है वो माइनस में A के बराबर होता है, तो लगा दिए माइनस A। अब इसका अवयव क्या है, AIJ लिखा है ना, इसका जो अवयव है AIJ लिखा है ना, हाँ IJ, ठीक है IJ। अब बताओ A' में क्या होता है, बताया ना, उसका उल्टा हो जाता है, परिवर्त, मतलब पंक्ति क्या बन जाता है, स्तंभ, स्तंभ बन जाता है पंक्ति। अब बताओ इसमें अगर पंक्ति I है, स्तंभ क्या है J है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अवयव तो वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, इसका जो पंक्ति था इसमें स्तंभ बन जाएगा, और जो पंक्ति था मतलब स्तंभ था पंक्ति बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले J और इसमें बाद में I हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। और अब देखो यही काम अगर हम बात करें उसमें थे सममित में, क्या बोलते हैं, सममित में जो होता है वो A' के बराबर होता है, तो A मतलब क्या होता है, A को शॉर्ट में क्या लिखाएंगे, AIJ लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा, A पंक्ति बदल जाता है ना। देखो डैश मतलब होता है परिवर्त करना, परिवर्त मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, ऐसा समझो, ठीक है। तो हम पंक्ति को स्तंभ बना दो, बस इतना समझो, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, तो अपने आप बदल जाएगा। तो वही काम किए, अगर ये IJ था तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। ये क्या था, इस सममित के लिए था, ये क्या था, सममित के लिए था। ये क्या है, विषम सममित के लिए, ये क्या है, विषम सममित के लिए। बताओ कोई दिक्कत है, ये क्या है, विषम सममित के लिए। विषम सममित में क्या होता है कि A' जो होता है माइनस में के बराबर होता है। A को कैसे दिखा रहे हो, A को हम दिखा रहे हैं AIJ से दिखा रहे हैं, तो AIJ लिख दिए, और यहाँ पे A' में क्या हो जाएगा, AJ आ जाएगा, बस ये वेरीफाई हो गया कि AIJ बराबर कितना होगा, माइनस में AIJ होगा, ये विषम सममित का होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कोई दिया है, AIJ बराबर माइनस में JI C, चलो C वाला भी सही होगा, ठीक है। देखो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ऑप्शन अगर ऐसा दिया होता तो ये वाला सही होता, लेकिन जो C वाला ने क्या किया है, बस माइनस से गुणा कर दिया, इसको प्लस कर दिया। तो अगर तुम बताओ, अगर तुम माइनस में गुणा कर दोगे, माइनस से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, ये वाला हो जाएगा माइनस में, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में। देखो बस याद रखना कि कोई एक माइनस में होगा, बस बात खत्म, वैसे भी कर सकते हो, होगा कि नहीं। ये दिया ना तीसरा वाला ऑप्शन कि जो AIJ, तीसरा देख लो, AIJ जो तीसरा जो है AIJ, आगे पीछे लिखा है कि A जो IJ है वो माइनस में AJI के बराबर है, बस और क्या। अगर माइनस से गुणा कर दोगे तो वही ना जाएगा, बात खत्म, माइनस से गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, मतलब मेन तो मेरा ये होता है, मेन हमारा क्या होता है, ये होता है
कि ए आई जे जो होता है वो बराबर होता है माइनस में ए आई जे के, वो इसके बराबर होता है। हम क्या किए, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिए। जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस में और ये वाला हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा ना, कहने मतलब ये आ जाएगा ना कि ए आई जे ये हो जाएगा प्लस में और ये क्या हो जाएगा माइनस में, बस इसमें ये चीज आ जाएगा। बताओ ठीक है। तो ऐसे करना कि सममित में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, विषम सममित में क्या होता है माइनस में होता है, बस ठीक है। चलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, कर लोगे सब लोग। चलो बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये सब चीजें देखो याद होनी चाहिए, अब जिसको याद होगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं याद होगा उसके लिए भी अच्छी बात है, हम बताएंगे ठीक है। ऊपर लिख दे क्या, क्वेश्चन मतलब ऊपर चला गया क्या, अच्छा ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या लग रहा है इसलिए, चलो तो ठीक है दिख रहा है। चलो 15 का ऑप्शन नंबर सी लिखे हैं, ठीक है। चलो दिख नहीं रहा है अभी, ये बहुत बड़ा है इसलिए नहीं दिख रहा है, नीचे लिख दे रहा है। अच्छा चलो 15 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बताओ 16वें का कौन सा होगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये चीज तो याद होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर भी अच्छी बात है, बताते हैं कैसे करना है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है ना। देखो हमको दिया एफ एक्स, देखो एफ एक्स इंटू हमको एफ वाई करना है, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या करना है एफ एक्स इंटू में क्या एफ, दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो एक आप भी लिखो यहाँ पे, पहला क्या दिया है कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस में कितना साइन एक्स इंटू में 0, तो सबको आना चाहिए, अगर जिसको नहीं आएगा ध्यान देना, साइन एक्स कॉस एक्स और कितना हो जाएगा 0, फिर 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत, मल्टीप्लाई करना है ना। देखो अब देखो एफ वाई का मतलब क्या होता है, देखो अगर एफ एक्स है मतलब जो फंक्शन दिया था वहां पे हम लोग एक्स रखे थे, अगर ये एफ वाई आ गया इसका मतलब क्या, जो फंक्शन दिया वहां पे वाई रख दो, बस कर दो ये चीज, सेम चीज लिखो, बस यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है तो कॉस वाई हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा साइन एक्स है तो साइन वाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है अब गुणा करो, अब फटाक से गुणा करो। देखो गुणा करने सबको आना चाहिए, गुणा करने के साथ साथ सभी लोगों को फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम इसको इधर गुणा कर रहे हैं कि हमको उधर लिखना भी पड़ेगा ना, ठीक है ध्यान देना। चलो से इधर ही कर लेते हैं, गुणा करो। देखो गुणा करने के नियम पता है ना, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से गुणा करो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। देखो cos x इंटू कॉस वाई होगा, गुणा करने सबको आएगा, उम्मीद करते हैं कि सबको गुणा करने आता होगा, पता ना। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करो, तो cos x का cos y से माइनस में sin x का sin y से, सबको एक साथ लिखते हैं ना, और 0 के 0 से तो 0 खत्म हो जाएगा। फिर इस पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करो, दूसरे स्तंभ से, तो cos x का sin y से तो कितना हो जाएगा माइनस में cos x इंटू में sin y, दिख रहा है ना, फिर माइनस sin x का cos y से तो माइनस में कितना हो जाएगा sin x इंटू में क्या cos y, फिर 0 का 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। फिर अब इसका इससे गुणा करो, तो cos x का 0 से तो 0 हो जाएगा, इसका 0 से 0 हो जाएगा, इसका 0 गुणा 1 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, किसी को दिक्कत, कर लो गुणा। देखो गुणा करने आना चाहिए भैया, ठीक है। चलो अब इसका गुणा करो फटाक से, इसका इससे गुणा करो। देखो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो cos x sin x तो कितना हो जाएगा, मतलब sin x इंटू में क्या cos y, cos x sin y प्लस होगा, ठीक है। अगर जिसे देखो, अगर जिसे आव्यूह का गुणा करने नहीं आता, ठीक है, तो एक बार जाओ आव्यूह जो चैप्टर हम बताएं उसमें जाके देख लो कि किससे कैसे हम लोग एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा करते हैं, ठीक है। जाके देख लेना, जिसे नहीं आ रहा उसके लिए बोलना, ठीक है। जिसे आ रहा है देखो समझो कैसे करना है, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर 0 का 0 से खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका साइन से तो कितना हो जाएगा माइनस में sin x इंटू में क्या sin y, ठीक है। cos x का cos y प्लस में कितना हो जाएगा cos x इंटू में क्या cos y, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा करो, 0 का 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो गुणा करने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लिख रहे हैं, ठीक है ध्यान देना, इसके आगे हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है ना, तो ध्यान देना, देखना ध्यान देना, बहुत बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो हम क्या बोल रहे हैं, बोलने रहे क्या दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। देखो देखो ये फॉर्मूला है cos x इंटू cos y, दिख रहा है ना,
cos x इंटू cos y, sin x इंटू sin y, किसका फॉर्मूला है? cos x प्लस y का फॉर्मूला। कैसे कि अगर माइनस होता है तो cos में प्लस होता है, cos उल्टा काम करता है ना, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, अगर फॉर्मूला याद है तो क्लास 11 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x प्लस y का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होगा? देखो इसमें माइनस कॉमन कर लो, इसमें जो है माइनस को कॉमन करो, अगर तुम माइनस को कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये cos x sin y, sin x cos y, तो ये sin x प्लस y का फॉर्मूला होगा। कैसे? sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y, प्लस में तो प्लस का, देखो माइनस कॉमन कर लो ना, दोनों में से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा sin x प्लस y का फॉर्मूला। जिसको नहीं आएगा एक बार कॉमन करके देख लेना, वो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा लास्ट में? 0, ठीक है। अब बता ये फॉर्मूला, देखो ये चीज तो सेम है, ये सेम फॉर्मूला लिखा है, यही देखो बस, अगर तुम माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस निकाल लो प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला जाएगा, क्या जाएगा? sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, तो वही sin x प्लस sin y का फॉर्मूला, तो ये भी क्या हो जाएगा? sin x प्लस sin y का फॉर्मूला। और ये देखो, देखो ये चीज सेम है, ये वाला सेम है, बस ये आगे पीछे कर दिया, तो मतलब वो भी क्या है? वो भी क्या है? cos x प्लस y का फॉर्मूला है, फिर ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1, देखो ना। इसमें देखो माइनस में sin x इंटू sin y है, cos x इंटू cos y है, बस इसमें देखो इसको जो प्लस वाला था इसको आगे उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। अगर तुम इसको अरेंज करोगे तो इसको तुम इधर लिखो, उसको उधर लिखो, बन जाएगा फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, तो cos x प्लस y का फॉर्मूला, सॉरी x प्लस y का, बस हो गया। अब बताओ, देखो अगर ये x था तो ये सब क्या लिखा था? x लिखा था, देखो ध्यान देना, अगर x था तो सब जगह क्या लिखा था? x लिखा था। अगर ये y था तो यहाँ पे क्या था? y लिखा था, लिखा था कि नहीं था ना। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, इसका मतलब किसका फॉर्मूला हो गया? f x प्लस वाई हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं बताओ? जैसे x था तो हर जगह x था, y था तो हर जगह y था। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? मल्टीप्लाई करने के बाद हर जगह x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई है, इसका मतलब क्या है? ये f ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जगह बताओ? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? f x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग कर लोगे? चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, देख लो कौन सा ऑप्शन था उसका, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। चलो सब लोग कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, सब लोग कमेंट करो, बताओ कितना आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। सभी लोग याद कर लो क्वेश्चन नंबर आंसर कितना हो जाएगा? सी वाला। इस क्वेश्चन को सभी लोग करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है। अब देखो ए डैश मतलब क्या होता है? मतलब टी, टी मतलब होता है ट्रांसपोज, मतलब परिवर्त करना है। टी मतलब क्या? ट्रांसपोज, मतलब परिवर्त करना है। एक हमको साल लिख दिया है, तुम्हें उसका परिवर्त करना है, फिर क्या करना है? तुम्हें उसका प्लस करना है। प्लस करने के बाद तुम्हें बताना है कि वो आई के बराबर है। तो बताओ थीटा का मान क्या होगा? मतलब तुमसे पूछा है कि थीटा का मान कितना होगा, तो इसका आंसर सबको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसके लिए सभी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आएगा वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, और जिसे नहीं आएगा वो सोचता रहेगा कि कैसे होगा, ठीक है। एक बार देखो हम फिर से बता दे रहे हैं, एक जो ये डेल्टा टी लिखा है ना, तो डेल्टा टी मतलब होता है उसका परिवर्त। परिवर्त करने मतलब क्या होता है कि अगर देखो, अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा तो उसका परिवर्त कर दो, मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दो। जो पहला पंक्ति है ना उसको क्या करो? पहला स्तंभ बना दो, और जो दूसरा पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना दो। दूसरा स्तंभ मतलब क्या? ये ऐसे, क्या? अब तुमको ये वाला और जो डेल्टा वाला दिया है, जो डेल्टा वाला दिया है, ठीक है, cos थीटा माइनस में कितना? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ये करके हमको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करेगा, हम देखेंगे कितने लोग इसमें इसका आंसर सही किया, ठीक है। अब बताएंगे, देखेंगे कि कैसे लोग कर रहे हैं। जिसको नहीं आएगा एक बार क्लास 11 का जो थीटा का जो व्यापक रूप जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार देखना कि कैसे हम लोग थीटा का व्यापक फॉर्मूला, मतलब व्यापक जो मान होता है कैसे निकालते हैं। मुख्य मान नहीं, व्यापक मान। सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है कि थीटा का व्यापक मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो
तो सब लोग उसको करेगा, ठीक है। फिर कल इसका हम आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अगर बोलोगे सर इसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करवा देंगे, तो इसका आंसर बता के हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल आएंगे, ठीक है, मतलब आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे फिर लास्ट में रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्या करना, कॉपी जरूर बनाना, ठीक है। कॉपी बना के ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। नोट डाउन करो, अच्छी बात रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।